नमस्कार साथियों, मैं आलोक पांडे धेनु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम मूल कर्तव्य के संदर्भ में जो दो समितियाँ थीं, वर्मा समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, उसको हम लोग देखे थे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे मूल कर्तव्यों का महत्व, और इस वीडियो लेक्चर में मूल कर्तव्य कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम मूल कर्तव्यों से जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको लेकर के हम आएंगे, ताकि मूल कर्तव्य पूरा आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट पूरा वीडियो देख लें, उसके बाद क्वेश्चन इसके हल कर लें। तो मूल कर्तव्य से एक भी प्रश्न, मैं गारंटी लेता हूँ, एक भी प्रश्न आपके हायर में, जीडीसी में, जीआईसी में कहीं भी आपके गलत नहीं होंगे मूल कर्तव्य से। तो साथियों, चलिए मूल कर्तव्यों के महत्व पे हम ध्यान देते हैं, मूल कर्तव्यों के महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। तो मूल कर्तव्यों के महत्व, वैसे मूल कर्तव्यों की आलोचनाएं भी होती हैं, तो आलोचना भले ही होती हैं, बावजूद इसके मूल कर्तव्य का महत्व है। मूल कर्तव्यों का महत्व नहीं रहता तो साथियों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको कभी भी संविधान में जगह नहीं दिया जाता। आ रही बात है समझ में साथियों? तो ये इसकी महत्ता, कुछ न कुछ महत्ता, तो आइए इसकी महत्ता पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। पहला कहता है कि नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं, नागरिकों के मूल कर्तव्य जो हैं वो सचेतक के रूप में कार्य करते हैं, इंसान को सचेत करते हैं जब वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, जब वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे, जब कोई इंसान बार बार ये कहता कि ये मेरा राइट है, मेरा राइट है, तो कोई इंसान ये कहेगा ना, उसे करेगा तुम अपनी ड्यूटी को अदा कर रहे हो कि नहीं, कि केवल राइट की बात कर रहे हो, पहले ड्यूटी को अदा करो। तो मूल कर्तव्य जो है वो क्या करते हैं, सचेतक के रूप में कार्य करते हैं जब वे अपने अधिकारों का कोई प्रयोग करते हैं। अर्थात नागरिकों के मूल कर्तव्य के, नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं वो सचेतक के रूप में कार्य करते हैं जब वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। नागरिकों को अपने देश, अपने समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में भी जानकारी रखना चाहिए। ये कह रहा है मूल कर्तव्यों के बारे में। अगला कह रहा है, बस इसको एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो जहाँ से बनेगा मैं आपको जिक्र कर दूंगा, यहाँ से भी प्रश्न उस तरह से नहीं बनते हैं। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों, मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों जैसे राष्ट्रध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ चेतावनी के रूप में करते हैं, है ना। अगला देखिए, तीसरा क्या कहता है कि मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। नागरिकों के लिए क्या है? प्रेरणा स्रोत है, और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? अनुशासन बढ़ाते हैं और प्रतिबद्धता बढ़ाते हैं। वे इस सोच को उत्पन्न करते हैं, मूल कर्तव्य नागरिकों के अंदर एक सोच उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार है। ये मूल कर्तव्य लोगों को याद दिलाता है, तो उसकी महत्ता हो जाती है। आइए साथियों देखते हैं चौथा मूल कर्तव्य क्या है। देखिए, चौथा जो मूल कर्तव्य की महत्ता है यह वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ से आईएएस कई बार प्रश्न बनाया है, यहाँ से पीसीएस कई बार प्रश्न बनाया है। इम्पॉर्टेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट लिख रहा हूँ। देखिए, जो मूल कर्तव्य की महत्ता के बारे में चौथा महत्ता क्या है कि मूल कर्तव्य अदालतों को, किसको ध्यान देंगे, कोर्ट को, अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में
एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता, क्या चीज़ साथियों, विधि की संवैधानिक वैधता, अर्थात कोई विधि है, कोई कानून है, वो संविधान सम्मत है या नहीं है, वैधानिक है कि अवैधानिक है, ये अदालतों को सहायता करते हैं ये पहचानने में कि मूल कर्तव्य जो है अदालतों को परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। क्या परीक्षण? विधि की संवैधानिक वैधता, कि कोई विधि है, कोई कानून है, वह संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं है, इस बात में मूल कर्तव्य अदालतों की सहायता करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मूल कर्तव्य अदालतों की सहायता करते हैं। 1992 में एक देखेंगे, इसी का हिस्सा हो जाएगा। 1992 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि किसी कानून की संवैधानिकता की दृष्टि से व्याख्या में यदि अदालत को पता लगे कि मूल कर्तव्यों के संबंध में विधि में प्रश्न उठते हैं, अर्थात जो कानून बना है उस कानून में प्रश्न उठते हैं, तो अनुच्छेद 14, आ रही बात है समझ में, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 में जो 6 स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया है ना, जिसको बोलते हैं कोड ESUMST। हम कोड बता दे रहे हैं, वहाँ पे चर्चा भी मैं किया था। है ना, या अनुच्छेद 19 के संदर्भ में इन्हें तर्कसंगत माना जा सकता है। तर्कसंगत माना जा सकता है और इस प्रकार ऐसी विधि को असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है। से
बचाया जा सकता है। आ रही बातें समझ में? बातें हैं साथियों कि देखिए कह रहा है कि मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परिरक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। 1992 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि किसी कानून की संवैधानिकता की दृष्टि से व्याख्या में यदि अदालत को पता लगे कि मूल कर्तव्यों के संबंध में विधि में प्रश्न उठते हैं तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के संदर्भ में इन्हें तर्कसंगत माना जा सकता है और इस प्रकार ऐसी विधि को असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है। अर्थात मूल कर्तव्यों के संदर्भ में ध्यान दें, मूल कर्तव्यों के महत्ता है कि मूल कर्तव्य क्या कर सकते हैं, विधि को असंवैधानिक होने से बचा सकते हैं। आ रही बात है समझ में? अगला देखते हैं 5वां, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन ही इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन पूछता है। ये जो लाइन है कि मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं, ये जो लाइन है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन पूछा जाता है साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये स्टेटमेंट दे देगा चेक करने के लिए, तो उसमें एक स्टेटमेंट आपका यही रहेगा कि अदालतों को सहायता करते हैं मूल कर्तव्य संवैधानिक वैधता की जांच में, है ना। अब हम देखते हैं 5वां मूल कर्तव्य की महत्ता, जो यही लास्ट इसकी महत्ता है। 5वां महत्ता क्या है इसकी? मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं, आ रही बात है समझ में? मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। इनमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल होने पर या असफल रहने पर संसद उनमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। आ रही बात है? तो साथियों ये था मूल कर्तव्यों की महत्ता, इसके बाद हम अगले वीडियो लेक्चर में लेके आएंगे जिसमें पूरा क्वेश्चन सीरीज रहेगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भरपूर अपना प्यार दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।